देवलवासी के सम्मान में, लाखनवासी के सम्मान में और बाराबंकी को बसाने वाले जसपासी के सम्मान में आए हो तो आके बैठ जाओ, नहीं अगर दूसरे कुल और खानदान के हो तो आराम से घूमो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे अच्छी तो हमारी माताएं बहनें हैं जो अभी तक कहीं उठ के नहीं गई और तुम बच्चे का बहुत घूमे गिनाते, यही बड़े अबे बाराबंकी माँ वो चंद्रशेखर रावण आया जो अभी बात कहेगी गुलामी की। अरे मैं कहता हूं कि तुम कब तक गुलामी करोगे दूसरे समाज के लोगों की, यही कह के 4 बार मुख्यमंत्री तो बना दिए हो और यहाँ छाव है, यहाँ तो चाचा जी ने कुर्सी का माध्यम रखा, वहाँ तो हम देखेंगे डंडा लेके खड़े हैं और होर्डिंग पर खड़े हैं तपती धूप में। अब वही बाराबंकी देखे तो ये गुलामी से बाहर निकल आओ और अपने राजकाज, अपनी विरासत, अपने इतिहास को पहचानना शुरू कर दो। और बात आती है मनुवाद की, तो ये उत्तर प्रदेश, ये अवध की धरती है और जहाँ खड़े होके सब लोग अपना वक्तव्य दे रहे हो, यहीं पे महादेव का भी मंदिर बना है, तो समझ रहे हो। अगर खोलने लगेंगे धागा तो भागने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे लोगों ने कभी भी जो आप एक नारा लगाते हो उनको नहीं माना। हर हर महादेव बोलते आए हैं, भारत सिंह नागवंशी है, बाबा साहब की किताब में लिखा है वो इस सूत्र में कि हम भारत सिंह नागवंशी है, हम नागवंशी हैं और नागवंशी लोग किसको पूछते हैं वो जाके पता कर लेना। और दूसरी बात आई, वही कहते हैं कि ये पासी डीजल इंजन है, जल्दी गर्म नहीं होता और साला गर्म हो जाए तो जल्दी ठंडा नहीं होता। और ये बता दे तो कहते हो नमो बुद्धाय, आप सब बता दो कितने राजाओं ने बुद्ध को माना, कितनों ने माना। हम सम्मान करते हैं महात्मा बुद्ध को, वो करुणावादी थे, सम्मान करते हैं, लेकिन शैव धर्म में महादेव की उपासना की गई। ये वैष्णव धर्म, ये आर्यंस का धर्म है जो वैष्णव पंथ लेके आए। पहले जाके पढ़ाई करो और बसपा के कैडर की कुइयां से निकलो और अपनी विरासत को जानो। सुअर पाल की अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने वाला ये पसिया समाज था, नहीं तो जाके पूछो कौन थी जोधा। हमारे समाज में कोई जोधा पैदा नहीं हुई है, हम लोग शुरू से दिमागदार आदमी थे। आज जो हमारी बहनें माताएं अपने पैरों में मोहर, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, तो सुअर काट के यही मुगलों से इनको जयमीम वाला नारा देते हो। तब कहाँ चले गए थे, तब कहाँ चले गए थे जब उठा उठा के ले जाते थे। हमारी दोस्ती किसी से नहीं है, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है। यही सुअर पाल के आज भी कहीं कहीं के घरों में अंदर के जो देवी देवता घर के हैं वहाँ पे भी सुअर काटी जाती है और चढ़ाई जाती है, चाहे बच्चा पैदा हो चाहे ब्याह हुए। बताओ गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? तो परंपराओं से तो भाग नहीं पाओगे। और जो लोग कहते हैं कि ये मनुवाद वो मनुवाद फलाना ढिमकाना, अरे जाके जाओ अपनी मम्मी के जो मांग से सिंदूर और अपनी बीवी के मांग से सिंदूर निकाल दो। सबसे बड़ा पाखंडवाद, सबसे बड़ा मनुवाद तो वो सिंदूर लेके घूम रही है, जाके उसको निकालो और मंच पे बड़ी बड़ी बातें करो। तो यही कहना चाहता हूँ, अपने कुल को जानो, खुद को जानो। किसी ब्राह्मण से, किसी ठाकुर से और किसी से भी तुम्हें लाइसेंस लेने की और किसी से तुमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जाके गजेटियर पढ़ो जाके तो मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे लोग शैव धर्म के लोग थे। अरे हमारे जितने भी किले बने हैं वहां राम का तो मंदिर नहीं मिल जाता, वहां लक्ष्मी गणेश का तो मंदिर नहीं मिल जाता। माहे पासी चले जाइए वहां बना है, देवल पासी है यहाँ पे भी बना है, टीकरनाथ पासी चले जाइए, बिजली पासी किले पे, हर जगह है। सच्चाई से आंखें मत मूंदिए। और एक बात और बता दें, जो आप नमो बुद्धाय बोलते हैं,
इनका नाम बुद्ध नहीं, इनका नाम सिद्धार्थ था, जो एक राजकुमार थे। 99.30% जब अपना मेडिटेशन करके अपने दिमाग का इन्होंने विस्तार किया तो बुद्ध एक उपाधि है, ये 27वें बुद्ध है। और जाके पता करो कि पहला बुद्ध कौन था। तो मेरी बात का आपको अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। और बता दें, ये पढ़ा लिखा पासी है, और पढ़ा लिखा पासी सारा पंडित का बाप होता है। तो हमसे जुड़ने से पहले अपनी किताबें चाट के आना, और बसपा के और ये भीम आर्मी के कैडर का ज्ञान हमारे लोगों को बता बता के झाड़ू मटका तो पहना दिया था। बीच में तो ये भी कहा जाता था कि दलित राजा नहीं हो सकता। तो आज देवल पासी कहां से आ गया? ये इतना बड़ा किला है। अब तो यहाँ बारिश होते होते बह गया है, थोड़ा मिट्टी बह गई है। इतने बीघों के जिनके किले हैं, कौन किसकी औकात है जिसको पानी पीने की आप रोक सकते हो? बता दो मुझको, किसकी औकात है? विरासत तुम्हारे नाम पे। लखनऊ को लाखनपासी ने बसाया, सीतापुर को सीतापासी ने बसाया, लहरपुर को लहरीपासी ने बसाया, कसमंडी को बसाने वाले कंसापासी, मलियाबाद को बसाने वाले मलियापासी, संडीला को बसाने वाले सलियापासी, खैराबाद को बसाने वाले खैरापासी, और जिस पवित्र भूमि पे, जिस माटी पे बैठे हो, इसको बसाने वाले जसपासी। और यहाँ आके लोग के ज्ञान देते हैं कि हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमको ढिकाना नहीं था। अरे तुम राजा थे यहाँ आके, वो लोग आगे पंजाब से तुमको बता दिया, तुम मान लिए बस। और जो आगे बताए उनसे जाके पूछ लेना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोल्हापुर की सीट काहे छोड़ी थी, तो जाके पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा। और जोगिंदर मंडल ने कलकत्ता में अपनी सीट क्यों दी थी, ये भी मालूम पड़ जाएगा। जिंदा रहते रहते बाबा साहब का सम्मान न करने वाले आज हमको राजनीति सिखाएंगे, अम्बेडकर साहब का फोटो आगे करके। तो यही कहेंगे, संविधान को बहुत मानते हैं, संविधान को इतना मानते हैं जिसकी आप चिंता मत करिए। आप हर हर महादेव और जय भीम को अलग मत करिए, ये गलत है। अगर संविधान में इन्होंने आर्टिकल 14 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, अगर पूजा पाठ करने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना देते तो क्या ये जो आप मोमबत्ती जलाते हो या जाके मुसलमान के उसमें चादर चढ़ाते हो? अरे अगर पाखंडवाद की बात करनी तो चलो ठीक है, देखो आग लगाओगे तो रिप्लाई आएंगे। देखो पासी है, नागवंश के हैं, अगर पूछ पे पैर रखोगे तो कटबे करो, तुमका चाटा बना जो बात जान के रखो। और बात रही महाराजा देवल पासी की, बहुत बड़ा इतिहास। आज हम यहाँ खड़े हैं, 8 से 9 साल पहले हमारा बिहाव यहीं पे, उस पर एक गांव पड़ता है बल्ला कलेवा, यहीं से हमारा शादी हुआ था। और तब हम ये किला घूमने आए थे, तो हमें ये दिमाग में था कि हमारे ही समाज का होगा जरूर। लेकिन माननीय चाचा जी विश्राम राजपासी जी के कड़ी मेहनत संघर्ष द्वारा गजेटर को खंगालने के बाद तो ये पता चला कि ये कोई और नहीं, महाराजा नरपासी, जिनके नाम से नगराम बस गया, उनका किला ये देवल पासी का किला कहा जाता है। साहब, ये बहुत बड़ा इतिहास है, इसको जानने की आवश्यकता है, इसको समझिए। और जिस तरह से चाचा जी ने लगातार ये दूसरी तीसरी बार कार्यक्रम कर रहे हैं, और आगे भी कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम इस किले यहाँ पे करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज कन्वे करना है कि हमारा समाज ये जान जाए कि ये आपकी धरती है, ये आपके दादा पुरखों की विरासत है। कल को कोई भी व्यक्ति यहाँ की कब्जेदारी न कर पाए, इसलिए आपको जगाया जाए। तो इसके इम्पोर्टेंस को आप लोग समझिए। और आवश्यकता है शिक्षित होने की, बहुत ज्यादा आवश्यकता है शिक्षित होने की। शिक्षा के साथ ही अपने समाज को हम आगे ले जा सकते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया तो क्या आगे बढ़ पावे? अरे योगेश भाई हम नहीं बोल रहे हो तो आप लोगों से मेरी 2 बातें चाहता हूँ। जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जो कहीं ना कहीं वीरांगना उदा देवी पासी
झलकारी बाई अहिल्या बाई होलकर और हमारी लेटेस्ट वीरांगना देवी का स्वरूप है। आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। कोई पढ़ना नहीं चाहता, हम भी नहीं पढ़ना चाहते। हमारी मम्मी ने हमें ठोक पीट के पढ़ाया, अगर पढ़ाया ना होता तो शायद कुछ और कर रहे होते। अगर पढ़े लिखे हैं तभी ना आ जाके बोल रहे हैं। पढ़ाई की वैल्यू को समझिए। और जो कहे कि मेरा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है, अरे आपने तो इनके बाप के नट बोल्ट ठीक कर दिए, ये तो उसका लौंडा। तो इतना टाइट करिए कि पढ़ाई में दिमाग लगाए, ठीक। और जो मेरा पुरुष वर्ग है, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जात से एक और समाज रैदास समाज, जो कभी पहले मरे जानवरों को उठाया करते, उनके नेताओं ने ये कुरीति खत्म की और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उंगली के इशारे को समझा कि शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संवैधानिक पदों पे जाके अधिकार कर लो। उन लोगों ने वही किया और 4 बार मुख्यमंत्री बना लिया। हम कहते हैं आज हमारे मंच पे माननीय बड़े भैया सुशील रत्नाकर जी मौजूद हैं, विश्राम चाचा जी जिन्होंने पूरी उम्र इसी में निकाल दी। आज हमारे पास द्वार है, एक प्लेटफॉर्म ये लोग बना गए हैं, हम कल को इस पे चढ़ सकते हैं। लेकिन ये तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप भी अपने अंदर की एक बुरी आदत जो है, जिसकी वजह से राजा से रंग बने हो, अगर वो बुरी आदत छोड़ दोगे, हम कहते हैं वो उन्होंने मरे जानवरों का काम छोड़ के 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तुम अपनी दारू महुआ ये छोड़ दो, तुम 40 बार मुख्यमंत्री बन सकते हो। बस यही एक दिक्कत है। हम 5 साल प्रधानी के इलेक्शन की तैयारी करें, सबका भर भर के डॉक्टर के गवा ले जाए, थाने ले जाए, कोर्ट कचहरी जमानत सब करी, बिहार में गाड़ी दे, लेकिन 14 दिन सुबह बूथ पर अगर वोट पड़े है और हम वसीसी नहीं दिए तो समझो हमारा काम खत्म। सही कहते हैं बड़े कहते हैं भैया, इस चीज से बाहर निकलिए, अपने जुनून को, अपने समझ को समझिए। अगर बिका हुआ प्रधान जो पैसा खर्च करके विधायक, सांसद या प्रधान बनेगा, जिला पंचायत बनेगा, तो वसूलेगा भी तो आपसे, क्या कहीं और से वसूलेगा? अगर मैं पैसा देके दरोगा बना हूं तो जनता से ही तो वसूलूंगा। तो इसीलिए कहता हूं भैया कि अच्छे आदमी को आगे बढ़ाइए। बहुत सारे हीरे मोती हमारे शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड में मार्शल समाज में हैं, लेकिन हमारे लोग उनका सत्कार नहीं करते, उनको इज्जत नहीं देते हैं। और मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ, विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन समाज एक है, ये समाज आपका है, दोनों का काम एक है। यही कह देना चाहता हूँ कि विचारधारा बाद में आएंगे, सबसे पहले आप अपने समाज के रक्षक हो, क्योंकि आप ही के राजा को कहा गया है राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी। पूरी दुनिया में किसी को ये उपाधि नहीं मिली है। और साथियों, हमारे साथ मंच में मौजूद सबसे पहले पिता तुल्य जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और बोल पा रहे हैं, विश्राम राजपासी हमारे चाचा जी के लिए जोरदार तालियां साथियों बजा दें। साथ में मंच पे बैठे तुलसीदास जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। राजन जी के लिए जो मिर्जापुर से आए हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे राष्ट्र जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बड़े भैया सुशील रत्नाकर जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। नंदलाल जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। उत्तर प्रदेश की धरती से अलग अलग जगहों से हमारे वीरा पासी, माही पासी, महाराजा डलदेव पासी की धरती से हमारे बड़े भैया देशराज पासी के लिए भैया जोरदार तालियां बजा दीजिए, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं। विमल प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। रामदेव रावत के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। राम किकर रावत जी, गया प्रसाद रावत जी के लिए भाई जोरदार तालियां बजा दीजिए। राहुल रावत, आनंद कुमार रावत जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अमरेश राजवंशी, उमेश यदुवंशी जी के लिए, हमारे यादव भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। राम हेत ब्लॉक अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच में ललन पासी जी आए हैं, भाई के लिए जोरदार तालियां बजाने का कार्यक्रम।
अमरनाथ जी, अशोक कुमार जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। राजकिशोर अमरेश जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अंत में मौजीराम प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो साथियों, दो बातें आपसे चाहिए कि आप लोग और हम, ये हमारा समाज है, उनके बात करना चाहते हैं। आप ये नशे से दूरी कर लो। मैं कहता हूँ राजनीति में आप 150 सीटों को प्रभावित करते हो और ऐसी कोई सीट नहीं बची है जहाँ पे आपके चरण बंधन के बिना कोई विधायक बन जाए। आप राजा यहाँ के हो, लेकिन हम अपने मूल को, अपनी विरासत को भूल गए हैं। तो कम से कम आप लोग को यही विनती है कि दारू शराब से दूरी कर दो, और जो लोग बहुत एडिक्टेड हैं पीने के, तो उनसे यही विनती है कि भाई 10-11 बजे के बाद पियो और औरतों से झगड़ा मत करो, घर का माहौल मत खराब करो, बच्चों को पढ़वाइए। माताओं से यही कहना चाहता हूँ। बाकी समाज बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आखिरी में मार्शल समाज में जन्मे महापुरुषों का जोरदार नारा हो जाए। माजल्ला कनवासी अमर रहे, अमर रहे, माजल्ला कनवासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगाई भाई कोरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अवंतिक भाई लोधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अवंतिक भाई लोधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ऊदा बासी अमर रहे, अमर रहे, ऊदा बासी अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, माता समाज जिंदाबाद। हर हर महादेव। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कीमती समय दिया इसके लिए शीश झुका के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेश पासी जी का। वक्ताओं की अगली कड़ी में हम देशराज पासी जो कोठी से चलकर आए उनको मैं आमंत्रित करता हूं और समय को देखते हुए अपने वक्तव्य को